अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर भी कहते हैं। तो वेस्पर थ्योरी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इसके अलावा पीपीएससी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं शेप्स के बारे में, तो इसको हमें इम्पॉर्टेंस देनी है, अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना कुछ मेरा नॉलेज है। तो इसको डेवलप किया था नेल हॉलम एंड गिलेप्सी ने, और इसमें एक्सप्लेन किया गया शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को ये डिस्कस नहीं करता बल्कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट को करता है। तो इसका बेसिक अजम्पशन जो है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं। इनको हमने जो सेंट्रल एटम होगा, मतलब जिसके बॉन्ड बने हुए होंगे, ठीक है, तो उसको हमने दूर रखना है कि रिपल्शन ना हो। ठीक है जी। तो हम कहते हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट अ मिनिमम। मतलब इतना दूर रखना है कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, और ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, NH3 है। तो ये हमारा N जो है ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ ये एक H और ये एक H है। तो N जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके देखें। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें 5 आएंगे। तो 2 यहाँ रख देता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो NH3 में 3। अब इसके जो वैलेंस शेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इनको हम लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो चलते हैं इसके पोस्टुलेट की तरफ। ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ठीक है जी। तो इसका पहला जो है, इसके अंदर वो कहता है, पहला पोस्टुलेट है कि बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। पार्टिसिपेट in determining the geometry of molecule। मीन्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों शामिल हो जाएंगे ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। दूसरा पॉइंट क्या है जी,
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, ठीक है जी, इनको हमने अरेंज करना है और अरेंज्ड द सेंट्रल polyvalent atom so as to remain at a maximum distance apart to avoid repulsion. Third point is the electron pair. The pair of lone pair occupy more space than the bond pair. तो यहाँ पे हमें एक और बात समझनी है। एक हमारे पास, जैसे हमने पहले बात की, लोन पेयर है और एक हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर जो है, इनके पास मोर स्पेस होती है। मोर स्पेस मीन्स क्या है कि इसको दो न्यूक्लियाई आपस में ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, जबकि बॉन्ड पेयर में लेस स्पेस होती है बिकॉज टू न्यूक्लियाई अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो इसका चौथा पॉइंट है उसमें है ऑर्डर, ठीक है, जो है कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर स्पेस है, फिर किसके अंदर स्पेस है। तो ये सबसे पहले ज़्यादा होते हैं, उसमें स्पेस हमारे पास क्या है, लोन पेयर में ज़्यादा स्पेस होती है। लोन पेयर ठीक है जी, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, उसके बाद उससे कम जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपल स्पेस होती है वो किस में होती है, लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर में उसकी कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। इनके दरमियान जो है स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो है ज़्यादा चांसेस हैं रिपल्शन हो, इसमें उससे कम और इसमें उससे कम। तो इनको हम वैन डर वाल रिपल्शन ऑर्डर भी बोलते हैं, वैन डर वाल रिपल्शन भी ठीक होगी। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन ए हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, फिर हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इनके अंदर मतलब इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, फिर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसमें और ज़्यादा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, मोर स्पेस कंटेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, बट इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ करते हैं जब हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं माइनिंग शेप। तो मतलब डबल है, ट्रिपल है, लेकिन हम उनको काउंट एक ही इलेक्ट्रॉन
करते हैं। ये इसके कुछ पास्ट लेयर्स से नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।